बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ हकीमा माफ़ी रमज़ान। तो व्यूवर्स, चलो आज हम बात करते हैं अनारदाने के बारे में। देखिए, ये जितनी भी हम देसी मेडिसिन की बात करते हैं, हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं यूट्यूब से देख के, लेकिन इसका ख़्याल ज़रूर रखना चाहिए कि ये कौन सी मिजाज में आ रही है, इसका मिजाज इसका क्या है और कितने दर्जे में मेडिसिन ये आ रही है, और दर्जे का लिहाज रखते हुए फिर इस्तेमाल करना चाहिए। इसीलिए हुक्मा हमेशा दर्जे का ख़्याल रखते हैं और फिर मेडिसिन देते हैं। अगर तो आपका दर्जे अव्वल में है, दो में है, तो मेडिसिन की मकदार ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन अगर दर्जा 100 में है, चहारा में है, फिर मेडिसिन की मकदार थोड़ी होती है। और एक एक और मैं बात बताती हूँ आपको कि अगर आपका दर्जा अव्वल और 2 में ना, तो इसमें आपको मेडिसिन इस्तेमाल करते वक्त कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अव्वल और 2 में कोई मसला नहीं होता। अगर मकदार ज़्यादा भी हो जाए तो इतना कोई मसला नहीं होता। ये हल्की फुल्की मेडिसिन होती हैं, और ये अनारदाना तो वैसे हम इस्तेमाल सदियों से करते आ रहे हैं अपने घरों में। लेकिन एक मैं आपको मशवरा देती हूँ कि जब भी कोई भी देसी चीज़ इस्तेमाल करने लगे या कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने लगे, तो अपने मालिक से ज़रूर मशवरा कर लेना चाहिए एक दफ़ा। देखो, हर एक का मिजाज एक जैसा नहीं होता। सर्द मिजाज के लिए तो सर्द चीज़ देंगे तो फिर ज़ाहिर बात है उसके लिए अच्छा नहीं होगा। गर्म मिजाज को गर्म चीज़ ज़्यादा देते रहेंगे तो फिर भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए मिजाज के लिहाज से चला करें। अब हम बात करते हैं अनारदाना। अनारदाना, जैसा कि आप जानते हैं, इसका अरबी नाम, फ़ारसी नाम ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, आप उनको कॉमन में बताऊँगी। मिजाज इसका क्या है? सर्द है, खुश्क है, दर्जा अव्वल में। और दर्जा अव्वल में हम इसको इस्तेमाल बिना टेंशन कर सकते हैं। तो उसके बाद इसके अगर हम मैं उसके बाद बताऊँगी इसकी मकदार खुराक कि अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो कितना इस्तेमाल करेंगे। आप 5 से 10 ग्राम इस्तेमाल एक दिन में कर सकते हैं। और अगर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आपने कर दिया तो ज़ाहिर बात है ये सर्द है, आपके जिस्म में सर्दी की कैफ़ियत ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर उसके लिए आप शहद इस्तेमाल कर सकते हैं, सूप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको अनारदाना ना मिले, पहली बात तो ये है कि अनारदाना ईज़िली मिल जाता है, अगर ना मिले तो उसके लिए आप समाकदाना, अंगूर कच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके हो गया। उसके बाद इसके यूनानी मेडिसिन में मशहूर मरकबात भी मिल जाते हैं, जो कि जवारिश अनारीन है, जवारिश पुदीना है, इसमें अनारदाना मौजूद होता है। ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अनारदाना अगर अकेला इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और अगर आप इसकी मकदार जो मैंने बताई है इससे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और बहुत लगातार, किसी भी चीज़ को मुसलसल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मुसलसल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई भी चीज़ खाते हो उसको बदलो, ये नहीं कि एक ही चीज़ पकड़े रखो उसको ही खाते रहो, चाहे वो ताकत वाली है जैसी भी है, एक ही चीज़ को मुसलसल इस्तेमाल कभी ना करें। उसके फिर मुज़र असरात हो सकते हैं। जैसे किसी भी चीज़ के बेनिफिट हैं तो उसकी साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं अगर आप उसको हद से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये सर्द है, सर्द खुश्क दर्जा अव्वल में है इसका मिजाज। तो अब इसको इस्तेमाल आपने करना है। ये जो अनारदाना है, अनारदाना एक तो हमारे जिस्म में हद से बड़ी हुई गर्मी, उसको हम अगर ज़्यादा हो जाए हमारे जिस्म में गर्मी, तो अनारदाना इस्तेमाल करके हम गर्मी को कम कर सकते हैं। उसके बाद ये खुश्क है तो रतूबात को खुश्क करता है अनारदाना। और अगर ज़ीरा पे हम वज़न आप पीस कर, छान कर, शक्कर के हमरा बच्चों को दें तो बच्चों में लूज़ मोशन, पेचिस वगैरह ठीक हो जाते हैं। और उसके बाद अनारदाना ये खांसी के लिए भी बहुत अच्छा है, आपकी जिगर की गर्मी दूर करता है, आपके हाजमे को बेहतर करता है, ख़ारिश के लिए मुफीद है। तो एक और बात, ये इसकी माहियत में अगर देखें तो एक मशहूर फल के बीज है ये अनारदाना, जो अनार शीरी के पहले दर्जे में, अनार शीरी पहले दर्जे में सर्द तार है। सर्द होने की माहियत की ज़्यादती की वजह से इसकी ज़्यादती और तार होने का असबाब गलियान का ना होना है, जबकि अनार शीरी दूसरे दर्जे में सर्द खुश्क है। इसमें सर्द होने की वजह से हरारत ग़ज़ेरी का तहलील होना और खुश्क होने की वजह से माहियत की कमी है। इसका रंग सिल्का, जो कि आप पहले से जानते हैं कि कैसा होता है, जायका कैसा होता है, इसकी टहनियाँ कैसी होती हैं,
یہ آپ سب جانتے ہیں۔ اور اس کے بعد انار کے بھی جو تمام اقسام ہیں وہ روح اور قلب کے مزاج کی تبدیل کرتی ہے۔ یہ دیکھیں کہ جو انار ہے یہ قلب کے لیے بہت اچھا ہے، دل کے لیے بہت اچھا ہے۔ اور دوسری سب سے بڑی بات اگر دیکھی جائے تو قرآن کریم میں سورۃ رحمان میں انار کو جنت کا پھل کہا گیا ہے۔ اور جو آپ خود سوچے، جو جنت کا پھل ہے، سبحان اللہ، اس کے کھانے سے ہمیں کتنے فائدے ملیں گے، اس کے کھانے سے ہمیں بہت فائدے ملیں گے۔ بے شک کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کریم میں بتایا گیا ہے سورۃ الرحمن میں کہ انار کو جنت کا پھل کہا گیا ہے۔ ویسے بھی دیکھیں، انار کہتے ہیں ایک انار ہے، اس میں پورے انار کے جتنے دانے ہیں اس میں ایک دانہ ضرور جنت کے انار کا دانہ ہوتا ہے۔ تو سبحان اللہ، انار کھایا کریں اور سب فروٹ کھایا کریں، لیکن کسی بھی چیز کو ایک اپنے مکمل غذا نہ بنا لیں، بلکہ بدل بدل کے کھایا کریں۔ ہر چیز کھایا کریں، لیکن اس کی مقدار کا خاص خیال رکھا کریں کہ کتنی کھانی ہے۔ اور اپنی صحت کا خیال رکھیے، اور مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔